नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9वीं के लिए आज हम विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं, देख सकते हो। ठीक है, और जो विज्ञान का पेपर है आपका 100 नंबर का है, वो पूरा रहने वाला, देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, शुद्ध जल का क्वथनांक है वो होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक है वो कितना होता है? 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 100 केल्विन। तो ठीक है, तो बिल्कुल आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह यदि 212 डिग्री है ना फ़ारेनहाइट होता तो भी राइट होता, और यदि इसके स्थान पर 373 केल्विन होता ना तो भी राइट होता। लेकिन यहाँ पर 273 मतलब यहाँ पर 100 केल्विन है वो, यहाँ तो वो सही होगा नहीं, है ना। यदि इसके स्थान पर 373 होता तो वो भी सही होता। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी इसका ऑप्शन है वो सब ऑप्शन सही हो जाएगा। दूध से क्रीम पृथक करने की विधि है, दूध से क्रीम पृथक करने की विधि आसवन, अपकेंद्रन, ऊर्ध्वपातन, या फिर वाष्पन। तो बिल्कुल इसमें अपकेंद्रन है वो विधि है, राइट आंसर हो जाएगी दूध को क्रीम से करने की विधि, ठीक है, अलग करने की। लो आयरन का प्रतीक है, सभी को पता है एफ ही होता है, लो आयरन का ये प्रतीक है, ठीक है। अगला है आपका, कैंसर के उपचार में उपयोग में आने वाला समस्थानिक है यूरेनियम, आयोडीन, कोबाल्ट, या फिर हीलियम। तो बिल्कुल आपका कोबाल्ट है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला, जीवन की संरचनात्मक इकाई है, जीवन की संरचनात्मक इकाई आपको पता है, सभी को पता है, स्टूडेंट को कोशिका है ना। निम्न में से पादप ऊतक है, पादप ऊतक है वो कौन है? जाइलम, फ्लोएम, विभेद्योतक, या फिर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आपका जो विभेद्योतक है वो राइट आंसर हो जाए, ये पादप ऊतक है ना। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है कुल, जाति, वंश, या फिर वर्ण। तो इसमें बिल्कुल आपका जो वो ऑप्शन है जाति है और राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, चाल का सही मात्रक, चाल का सही मात्रक मीटर, मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन, या फिर जूल। तो इसमें बिल्कुल आपका कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल मीटर प्रति सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा। ये चाल का ऐसा ही मात्रक है, न्यूटन नहीं होगा, ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट है, कार्य करने की दर को कहते हैं ऊर्जा, बल, शक्ति, या फिर भार। तो बिल्कुल आपका शक्ति है वो राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति है वो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, द्रव में, वायु में, या फिर निर्वात में। तो इसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ठोस में। क्या हो जाएगा? ठोस में। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ठोस में होती है। अगला आपका एड्स रोग का कारण है, एड्स रोग का क्या कारण है? HIV वायरस, प्रोटोजोआ, जीवाणु, या फिर कवक। तो ये तीनों नहीं हो गए, बाकी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा HIV वायरस, ठीक है। नेक्स्ट आपका, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा का प्रतिशत है कितना है? बिल्कुल इसमें सही है आपका वो ऑप्शन, 78% है वो नाइट्रोजन की मात्रा है, बाकी अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, बल का ऐसा ही मात्रक है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना न्यूटन हो जाएगा। 10 किलो द्रव्यमान के पिंड का चंद्रमा पर द्रव्यमान होगा कितना होगा? यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल आपका जो 16.33 न्यूटन, 33 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला, खाद में पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, किस पदार्थ की मात्रा अधिक है वो होती है? तो जैव, यहाँ पर यह हो जाएगा जैव पदार्थों की मात्रा है वो अधिक होती है। CFC का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ये आपका बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका नेक्स्ट, तीव्र या प्रचंड रोग की अवधि होती है, तीव्र या प्रचंड रोग की अवधि क्या होती है? कम है वो होती है, ठीक है, यहाँ पर कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता उसके पर निर्भर करती, किसके पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती, किस पर निर्भर करती है? आयाम पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल छः नंबर तो आपके ये हो चुके हैं, और 12 नंबर ऊपर वाले 6 और ये 12, ठीक है, 18 हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपके अगला, अतिरिक्त प्रश्न, पृथ्वी की सतह से इंच ऊंचाई पर किसी m द्रव्यमान की वस्तु की स्थिति जो है वो कितनी होगी? तो कितनी होगी? तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लेकर आऊँ mgh हो जाएगी। क्या हो जाएगी? mgh। नेक्स्ट है आपका अगला, मनुष्य की श्रोणियों का परास लिखिए। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, और ये फिर से क्वेश्चन आ चुका है, बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000, 20,000, 1 2 3 जीरो ही है, ठीक है, ज़्यादा मत हिलना, 1 और 2 और 3, ठीक है। आगे आपका इसमें हो जाएगा, ये हो गया आपका, है ना, सॉरी 4 जीरो है, जब 20,000 हो गए ना, 4 जीरो, ठीक है। कितना होंगे? 20,000, इस तरीके से होगा। अब है नेक्स्ट आपका अगला, वायरस द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम हैं वो लिखिए। तो वायरस द्वारा 2 रोगों के नाम, एक तो आपका हो जाएगा HIV, जो ऊपर आया था ये HIV वायरस, ये होगा, ये वायरस द्वारा होता है। एक आपका पोलियो होता है, ठीक है, और एक आपका और लिख देता हूँ, ये हो गया, दो दो ही हमें लिखना है ना।
HIV और पोलियो वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों के नाम है वो लिखने हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों के नाम जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब CO2 है, एक मिथेन है CH4 है, वो हो जाएगी। ठीक है, अगला आपका नेक्स्ट, रबी की फसल के दो उदाहरण लिखिए। तो रबी की फसल के दो उदाहरण, एक तो आपको जौ जौ हो जाएगा, एक आलू हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका चना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला, ओजोन परत में छिद्र हैं वो कहाँ पाया गया है। तो ओजोन छिद्र हैं ध्रुवीय भ्रमण के उस क्षेत्र में है जहाँ तापमान क्या होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे हैं और जहाँ ध्रुवीय समता मंडल के बादल प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला, क्वथनांक को परिभाषित करना है। तो क्वथनांक, इसमें इससे पहले एक और क्वेश्चन है, वायु द्वारा फैलने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। वायु द्वारा फैलने वाले, तो एक जैसे आपका सामान्य जुकाम है, ठीक है, और एक है आपका खसरा है, चेचक, काली खांसी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वथनांक को परिभाषित है वो कीजिए। तो क्वथनांक को परिभाषित करना, इसमें किसी द्रव्य का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर उसका वाष्प दाब उसके ऊपर गैस के दाब के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला, जैसे तो ऊर्ध्वपातन पदार्थ का एक उदाहरण है वो लिखिए। तो उदाहरण है वो लिखना, जैसे आपका कपूर, जैसे आपका क्या होगा, एक तो कपूर और आयोडीन का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना, ये ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण हो गया है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण किस सूत्र से होता है। तो किस सूत्र से होता है, इसका आंसर फटाफट से कमेंट बताओ। नेक्स्ट है आपका अगला, एक कोशिका के जीव के दो उदाहरण है वो दिने। तो एक कोशिका के जीव के दो उदाहरण दिने, एक तो आपका जैसे हो गया अमीबा, ठीक है, एक अमीबा हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका सेवाड़, सेवाड़ होता है ना। ठीक है, तो ये एक कोशिका के जीव के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं के दो उदाहरण लिखने हैं। जैसे आपका एक तो मच्छर है, ठीक है, मच्छर है ना, और एक मक्खी है, मकड़ी है, झींगा है, तितली है, ये सभी इसके उदाहरण हो गए है ना। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, लघुत्तम प्रश्न आ चुके हैं इसमें। अभी तक जिस स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब है आगे अगला क्वेश्चन आपका, गर्मियों में हमें सूती कपड़े हैं वो पहनने क्यों चाहिए। तो सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, सूती कपड़ा क्या होता है, नरम व मुलायम होता है, इसलिए ये पहनने में क्या होता है सबसे ज़्यादा आरामदायक होता है। और ये क्या करता है, ये गर्मियों में पसीने को क्या करता है जल्दी है वो सोख लेता है, जिससे शरीर को क्या मिलता है, आराम है वो मिलता है। ये इस प्रकार से आप लिख देना। नेक्स्ट आपका, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दे। दही से मक्खन विधि का नाम बताना, समुद्री जल से नमक, नमक से कपूर, ये तीनों बताने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का इसमें देख सकते हो। अगर H2 अणुओं का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में दो अंतर हैं वो बताने। अगला आपका, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित है वो चित्र बनाना है। नेक्स्ट है आपका अगला, पक्षी वर्ग की 3 विशेषताएं लिखनी है। नेक्स्ट आपका, चाल तथा वेग में अंतर है वो लिखना है। और अगला है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों है वो बांधा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको रट लेना। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 12वां, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 60 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर है वो कितना आएगा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, हर साल आता है, हर साल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका नेक्स्ट, अनुनरण है वो क्या, इससे कैसे कम है वो किया जाता है वो बताना है। नेक्स्ट है आपका अगला, प्रतिरक्षीकरण मतलब टीकाकरण है वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ओजोन परत का महत्व लिखिए, ओजोन परत को नष्ट करने वाले कारकों का नाम है वो लिखना है। नेक्स्ट है आपका अगला खंड 6, दीर्घ उत्तरा, गति की क्रिया प्रतिक्रिया नियम को उदाहरण देकर समझे। स्थिति ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, स्थिति ऊर्जा के कोई 4 उदाहरण है वो लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्न के रासायनिक सूत्र बनाइए, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये है ना 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, और कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन हो गए, मतलब 4 चौक 16 हो जाएगा, है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, और इसमें मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी के 2 उदाहरण लिखिए। निबंधात्मक प्रश्न है आगे आपके 5 नंबर के 3 क्वेश्चन है। सोनार की क्रियाविधि तथा उसके उपयोगियों का वर्णन कीजिए। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, एक तो आपको क्या बनाना है, मानव है जो कान का है वो चित्र है वो बनाना है। ठीक है, और मानव के कान द्वारा सुनने की प्रक्रिया को समझाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये कर सकते हो। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने की विधि को सचित्र समझना है। और आगे पादप कोशिका का नामक चित्र बनाइए। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस है वो क्यों कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मानव कान का नामक चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका नेक्स्ट, संवेग को परिभाषित करते हुए संवेग संरक्षण का नियम है वो लिखना है। और
4 किलो द्रव्यमान की वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने से उत्पन्न त्वरण गति है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए। और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर है वो लाऊंगा, चैनल पर बने रहना। अभी आपके एग्जाम है आधे हुए हैं, अभी बहुत स्टूडेंट के होने हैं। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए बिल्कुल इसी तरह। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आगे भी आपको इसी तरह क्वेश्चन पेपर हैं मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में ओपन करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर आपको है ना PDF है वो मिलेंगी डेली। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।